कुल्लू के दौरे पर रहे हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शाहरुपा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पात्र महिलाओं को चेक वितरित किए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से संबोधित भी किया गया। कहा कि कुल्लू में जब आपदा आई तब मैं 4 दिन यहां रुका। सभी की मदद से हमने आपदा की चुनौती का सामना किया। आर्थिक संसाधन मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी आर्थिक पैकेज हमने दिया। मैं भी आम परिवार से उठकर आया हूं। 223 मकान पूरी तरह बंजार में नष्ट हुए थे। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया। कहा कि चुनाव से पहले 5000 करोड़ की रेवड़ियों को बांटा गया। जो पुरानी योजनाएं थी जिसके तहत घर के लिए अनुदान दिया जाता था वो 1.5 लाख रुपया था। आपदा से मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा भी जो मकान आवंटित किए जाते हैं वो भी 1.5 लाख रुपया ही मिलता है। मैंने सोचा जिसकी जीवन भर की कमाई मकान बनाने में चली गई और कुछ ही पलों में उनका घर इस बाढ़ में बह गया, लैंडस्लाइड में बह गया, उसका 1.5 लाख से के घर बनाने से कुछ नहीं होगा। मैंने उस आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून तोड़ दिए और आप लोगों को 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मकान बनाने के लिए प्रदान की। 223 मकान इस बंजार क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हमने उन सबको 7 लाख रुपया दिया। इसके अलावा 800 के करीब मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब चाहे थोड़ा ही नुकसान हुआ हो, उसकी भरपाई के लिए पिछले कई वर्षों से 25,000 रुपया ही दिया जाता था। हमने उसको भी देखा और मैंने उसको बढ़ाकर जो आंशिक क्षतिग्रस्त वो मकान थे 1 लाख रुपया कर दिया। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, कुल्लू की जनता जानती है जब जब विपदा आई कांग्रेस की सरकार आपके साथ खड़ी हुई। आज हम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आपके पास आ रहे हैं। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य गांव में जाकर आपकी समस्याओं का कैसे निदान किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपना कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, 5 वर्ष पहले जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सत्ता में थी उसने क्या किया। 5 वर्ष वो सत्ता में रहे, आज तक इतना अधिक कर्ज लिया और इतनी अधिक डबल इंजन की सरकार कहलाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गांव में रहने वाले व्यक्तियों की सुध नहीं ली, गांव में रहने वाले किसान की सुध नहीं ली, बागवान की सुध नहीं ली। हमने नीतिगत परिवर्तन किया। आपने देखा हमने 3 बजट प्रस्तुत किए और 3 बजट प्रस्तुत करते हुए हमने गांव के लोगों की सुध लेने की एक नीति को अपनाया। हमारा उद्देश्य जो 2.5 साल में भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से जनता की संपदा को लुटा दिया जाता था, हमने उन चोर दरवाजों को बंद किया है। और मुझे खुशी है तकरीबन 2.5 साल में हमने तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। आर्थिक तंगी के बावजूद भी गांव में रहने वाली जनता को जो उसका अधिकार है संपदा में, उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसका कुछ भाग आज हमने बंजार की जनता को दिया है। आपने देखा होगा जब मैं बजट में ये घोषणा कर रहा था कि दूध से, प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में वृद्धि होगी और हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है मजबूत होगी, गांव में रहने वाले परिवार के पास पैसा जाएगा, उसका उदाहरण यहाँ जो दुग्ध उत्पादक है
वो देखने को मिला। दूर दूर से दुग्ध उत्पादक यहाँ आए और ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जैसे कि उन्होंने मुझे कहा कि 2 साल में हम 21 रुपये गाय के दूध में वृद्धि करेंगे और यहाँ सब गाय पालक है। और इस दृष्टि से आज हमने बंजार की स्टेज 1 में 1500 रुपये देने की भी घोषणा की और उसकी शुरुआत हो गई है। आज तकरीबन 2200 महिलाओं को स्टेज 1 का 1500 रुपया मिल गया है।